मॉडर्न फिज़िक्स के ऊपर आज हमारा 7th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 6 में पढ़े हुए डी ब्रोगले के हाइपोथेसिस को प्रूव करेंगे। डी ब्रोगले के हाइपोथेसिस को डेविसन और जर्मर ने एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया था। डेविसन और जर्मर ये कहते थे कि अगर लाइट के पार्टिकल की डुअल नेचर है तो उसकी डुअल नेचर वेवलेंथ के ऊपर रिकॉर्ड हो और उन रिकॉर्ड को हम जब मैच करें तो वो पार्टिकल भी नेचर परफॉर्म करे और वेव नेचर भी परफॉर्म करे। इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने कुछ अरेंजमेंट्स करके परफॉर्म किया। वो अरेंजमेंट्स आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर जो भी रिज़ल्ट्स आए उनको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल के ऊपर स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल की प्रमोशन करें और जितने भी दूसरे स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी नहीं पता, क्योंकि मॉडर्न फिज़िक्स मैंने आप लोगों की डिमांड के ऊपर शुरू की थी, वरना हायर क्लासेस के जो लेक्चर्स थे मैं उनके ऊपर फोकस कर रहा था। तो मॉडर्न फिज़िक्स अगर आप जिस तरह मैं रूटीन से समझा रहा हूँ अगर आप समझेंगे तो ना सिर्फ आप अपना एग्ज़ाम अच्छे तरीके से पास करेंगे बल्कि आप आने वाली ज़िंदगी में कोई भी टेस्ट हो, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो CSS का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपने फ़ॉरेन अप्लाई करना है किसी यूनिवर्सिटी में वो एग्ज़ाम हो, चाहे आपने किसी को पढ़ाना है, इन सब चीज़ों के लिए इन लेक्चर्स की इम्पोर्टेंस बहुत मैटर करती है। मैं अपने लेक्चर्स में कोशिश करता हूँ कि कुछ ऐसी बातें भी शेयर करूं जो आपको मेरे लेक्चर से पहले नहीं पता होंगी। यूनिवर्सिटी में टीचर्स पढ़ाते हैं ज़रूर, लेकिन मेरे लेक्चर्स में कुछ नई बातें भी आप सीखते हैं। ये डेविसन और जर्मर का एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट है। इसमें यहाँ पर ये गन है, इलेक्ट्रॉन गन, ये निकल की शीट है, ये डिटेक्टर है और ये इस डिटेक्टर की ट्रेसेस हैं या शीट्स हैं जो कि यहाँ से हम हासिल करते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन गन को एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ा गया, यहाँ पर एक्सटर्नल सर्किट से इसको जोड़ा गया और इस फिलामेंट से फिर इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुरू हुए जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को आयोनाइज करने के लिए 2 इलेक्ट्रोड एक्सटर्नली इस इलेक्ट्रॉन गन में लगाए गए। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों प्लेट्स इलेक्ट्रोड के दरमियान से गुजरे, यहाँ पर क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ था वो आयोनाइज हो गए और उनका एक्सेलरेशन हमने कंट्रोल कर लिया और वो तेज़ी से इस शीट ऑफ निकल पे हिट हुए। यहाँ पर मैं एक बात आपको बताता चलूँ, निकल का जो टारगेट बनाया गया था, इस टारगेट में जो पैटर्न ऑफ मॉलिक्यूल्स थे वो क्रिस्टल लैटिस के रेगुलर अरेंजमेंट में थे, ताकि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हिट हों इस शीट के सरफेस के ऊपर तो वो रिफ्रैक्ट ना हो जाएं, दूसरी तरफ निकल ना जाएं। हमने उनकी डिफ्रैक्शन को नोट करना था। तो इसके बाद जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हिट हुए तो वो एक सर्टन एंगल पे यहाँ पे इस डिटेक्टर पे स्कैटर्ड होना शुरू हो गए। स्कैटरिंग को हम डिफ्रैक्शन भी कहते हैं। तो हमने ये जो डिटेक्टर लगाया था ये मूवेबल था इस स्लाइड के ऊपर, ताकि जो डिफ्रैक्ट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर वो यहाँ पे हिट होते हैं या यहाँ पे वो चले जाते हैं तो ये मूवेबल डिटेक्टर उनको अपने रिकॉर्डिंग के अंदर लेके आ जाए। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इन ट्रेसेस को जो डिटेक्टर के ऊपर थे वो एनालाइज किया गया और एनालाइजेशन के दौरान ये पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो 2 तरह के पैटर्न में थे, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को आपस में ऐड किया गया तो एक वेव की फॉर्म बनी, ये वाली वेव की फॉर्म। ये पार्टिकल की डुअल नेचर यहाँ पे प्रूव होती हुई नज़र आई। एक बात और नोट की गई कि जब इन इलेक्ट्रोड से 54 वोल्ट का वोल्टेज दिया गया इन इलेक्ट्रॉन्स को जो इसके अंदर से गुजर रहे थे, तो ये इस निकल की शीट से टकरा कर 65 डिग्री एंगल पे डिफ्रैक्ट होना शुरू हो गए। यानी कि हमने 54 वोल्टेज की रीडिंग लेनी है, उसके बाद हमने इनका डिफ्रैक्शन जो एंगल निकालना है वो 65 डिग्री हो, तो फिर ये एक्सपेरिमेंट अपनी परफॉर्मेंस में फुलफिल उतरता है। इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी थी वो VE = ½ mv² थी। V एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल था जो हमने 54 वोल्ट अप्लाई किया था। E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अगर इस रिलेशन को हम दोनों तरफ 2 और m से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये रिलेशन आता है। हमें पता है कि मोमेंटम जो है वो mv के इक्वल होता है। अगर हम ऊपर वाले रिलेशन में mv की वैल्यू, मोमेंटम की वैल्यू लगाएं तो हमारे पास फाइनल रिलेशन √2 VEm आता है। हमें यह भी पता है कि वेव लेंथ जो डी ब्रोगले ने निकाली थी वो ये थी। इसमें हम ऊपर वाली वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ये वेव लेंथ जो है वो ये आएगी h/2 VEm²। यहाँ पर हम h की वैल्यू लगाएंगे, m की वैल्यू लगाएंगे, e की वैल्यू लगाएंगे और v की वैल्यू लगाएंगे, तो हमारे पास कुछ ये रिज़ल्ट आएगा वेवलेंथ का। ये वही रिज़ल्ट है जो डी ब्रोगले ने प्रूव किया था। अब इसको हम ब्रैग्स लॉ से भी चेक करेंगे। ब्रैग लॉ जो है वो डिफ्रैक्शन का लॉ है, आपने इसको डिस्कस किया होगा प्रीवियस क्लासेस के अंदर। यहाँ पे 2d sin of θ = n लैम्डा, ये डी ब्रैग लॉ है। ब्रैग लॉ में d जो है ये सरफेस का डिस्टेंस है, वो एंगल जिस पे इलेक्ट्रॉन हिट होते हैं और सरफेस से उन इलेक्ट्रॉन का हिट होने का जो एंगल है वो d है। हम इसको डिस्टेंस भी कहते हैं। इसमें हम वैल्यूज़ लगाएंगे, जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो लगाएंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट ये आएगा इस d का। इस d को हम दोबारा ऊपर वाली वैल्यू में अप्लाई करेंगे तो हमारे पास अगेन ये रिज़ल्ट आता है वेवलेंथ का, जो कि डी ब्रोगले की वेवलेंथ से प्रूव होता है। इसको आप दोबारा भी चेक करेंगे इस तरह तो ये वही रिज़ल्ट देगा। ये दूसरा रिज़ल्ट जो है ये वेव नेचर का है। यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहे हैं, ये निकल की शीट है और ये डिफ्रैक्शन हो रही है एज ए वेव इलेक्ट्रॉन्स की, तो इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 65 डिग्री है, यहाँ पे ये शो किया गया है। तो ये मैथमेटिकल रिलेशन आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। इसमें हमें ये पता चला कि जब इलेक्ट्रॉन निकल की इस शीट के ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो वो एज ए पार्टिकल करेंगे और उनके ट्रेसेस जो है वो एज ए वेव हमें मिलेंगे। यानी कि ये क्वांटा की शेप में जो वेव आपको नज़र आ रही है ये एक्चुअली पार्टिकल की वेव नेचर है। टकराने वाले इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो एज ए पार्टिकल थे और वो जब स्ट्राइक होकर डिफ्रैक्ट हो गए तो उन्होंने वेव नेचर शो की। यही डिवीजन या डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट था जो कि डी ब्रोगले के हाइपोथेसिस को प्रूव कर रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगले लेक्चर में हम मिलेंगे।
शुक्रिया।